चाबूत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हजरत, आजकल पूरी दुनिया अलग अलग खित्तों में बटी हुई है, अलग नस्ल, जुदा जुदा रंग व नस्ल है। कोई किसी खित्ते की पूजा करता है, कोई किसी दीवारी का परस्तार है, कोई किसी बुत की पूजा करता है, कोई सूरज को मानता है, कोई चांद के आगे अपनी पेशानी झुकाता है। कहाँ रंग व नस्ल पर झगड़े हैं, कहाँ कबीले की बात पर जंग व खूंदेजी की नौबत। लेकिन अफसोस इस बात पर है वो कौम जिसका नबी है, जिसका कुरान है, जिसका हरम है, जिसका किबला है, जिनका दीन व ईमान है, शरीयत के मज़ाहिब बुनियादी मुंतफिक, जिनके रहने सहने के आसवार मुंतफिक, जिनकी हकीकत में मसानियत। ऐसी कौम, ऐसे अफरादार, ऐसे दीन व ईमान के मानने वाले हज़रात भी इस्लाम व नस्ल में पहुंच गए। इनमें भी रंग व खून के नाम पर जंगों की नौबत आने लगी। इनका भी आपस में कायदा पारा पारा हो गया। ये भी जहलत के इस दौर में पहुंच गए जहां से इन्हें निकाला गया था। नफ्सानियत ने इसे इस अम्मीक घर में धकेल दिया है जहां 1400 बरस पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर एक अखवत मसावत का दर्स दिया था। हजरत, अल्लामा इकबाल ने इसका रोना रोया है और फरमाते हैं, मुनफत एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफत एक है इस कौम की नुकसान भी एक है सबका नबी दीन भी एक है सबका नबी कुरान भी एक, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। सामिने किराम, आज इस मुस्लिम कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि चंद नाम निहायत कायदेन ने इस इत्तेमाद का शेजा बिखेर कर रखा है। ये उम्मत तस्बीह दानों की तरह बिखरी पड़ी हुई है। अपनी दुकान चमकाने के खातिर शेख व सईद, मिर्जा अफगान, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी की ऐसी खलीज पैदा कर दी है जिसका पीटना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। कौमियत का भूत दिल व दिमाग में इस कदर छा गया है कि दूसरे कबीले की बात तक सुनना कोई गवारा नहीं करता। इस्लामी तालीमात की रोशनी में जायजा लें, कुरान व हदीस के बयान से इस जहलत का पर्दा उठाएं। दोस्तों, कुरान करीम तो मसावत का दर्स देने के लिए उतारा गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ाई व अजमत, मायात, हस्ब व नस्ब, रंग व नस्ल पर नहीं बल्कि तक़वा अमाल साले पर रखा है। यूं तो सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। एक हदीस में फरमाया गया है, तर्जुमा ये कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, ना किसी गोरे को काले पर, ना किसी काले को गोरे पर फजीलत है। तुम सब की खलकत आदम है और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़वाल व अमाल वाज़े शहादत के जरिए नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाकर धकेल भी दिया है। हजरत इकबाल मरहूम ने रिमारत किया है और बहुत खूब फरमाया है, नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकदमा होगी, नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकदमा होगी, उड़ गया तो दुनिया से माने देखा के रह गुजर। ता खिलाफत की बिना दुनिया में हूँ अस्तवार, ता खिलाफत की बिना दुनिया में हूँ अस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ़े का कल बुझ गए। हजरत, आज हम अपनी गिरबानों में जहानत कर देखें। हमने दीन का कितना पास और लिहाजा रखा है। हमें दीन से ज्यादा मोहब्बत है ये कौमियत से। हमारी मस्जिदें अलग है, दीनी मराकिज़ को हमने अलग आवाम दे रखा है। मदारिस हमारे कौमियत के नाम से याद किए जाते हैं। हमारे दिल व दिमाग में खुदा की मोहब्बत कम, हस्ब व नस्ब से ज्यादा ताल्लुक है। सोचे कि हम इस्लाम के करीब है या कौमियत के।
اور یہ ان کا افراد ہے جو صرف اپنا دکان چمکانا چاہتے ہیں. اس لیے حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخوت ایمانی پیدا کریں, اسلامی اصولوں پر جان دیں, خدا کا بنایا ہوا قانون ہماری زندگی میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قائدین کی بات پر ترجیح دیں. بتانے رنگ وقوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بتانے رنگ وقوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی نہ تو رانی. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری محبت کی فرادانی. حضرات آج ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں, طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں, مسلمانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں رکھا ہے. ہم بھی اس رنگ و نسل ذات و پات کے بھید و بھاؤ کو چھوڑ کر ایک ملت کے تابعدار ہو جائیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور قوم کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لے جائے گا تجھ سے کام دنیا کی آمد کا. السلام.